आज सुबह की ब्रेकफास्ट चल रही है राशिद भाई की और दीपा की। टोस्ट, ऑमलेट, उधर आलू पराठा, जैम, ऑमलेट, बहुत बढ़िया। हमारा भी लगा हुआ है यहाँ पे। लिपिका आ जाए। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट वी आर स्टक समवट, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो इस टाइम को भी हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। वो देखिए, आरिश अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर रहे हैं, लिपिका गाने में मस्त है और मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, और कैंडी अपने काम में बिजी है। कैंडी दिखा दो क्या कर रही हो तुम। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अब निकल गए हैं शिलोंग के लोकल साइट्स देखने के लिए, और ये है रास्ता। आगे का अपडेट तुषार देगा। तो करीब करीब सुबह के बज रहे हैं 11:30, और चूंकि बारिश हो रही थी थोड़ा सा लेट ही निकले हैं हम लोग। आज 3 स्पॉट्स देखने हैं हम लोगों को। पहला तो हम लोग जा रहे हैं अभी डॉन बॉस्को स्टेट म्यूजियम में, और उसके बाद डॉन बॉस्को स्टेट म्यूजियम के बाद हम लोग जाएंगे लैटलीम ग्रैंड कैनियन देखने, और फिर एलिफेंटा फॉल्स होते हुए, और अगर संभव होगा तो शिलोंग क्विक भी देखते हुए वापस आ जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे शिलोंग की गलियां। रतलाम की गलियों को फेल कर देंगे शिलोंग की गलियां। तब से घूम रहे हैं हम लोग, गोल 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 गोल। हर बार लग रहा है यहीं थे, फिर यहीं आ गए, फिर किसी से पूछ ले, फिर कुछ और बता रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग फिर से फंस गए हैं रास्ते के चक्कर में, और अब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने बताया हमें ये राउट लीजिए और यहाँ से मौलाई म्यूजियम पूछिए इससे, तो वैसे ही जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं डॉन बॉस्को म्यूजियम शिलोंग, और ये स्टेट म्यूजियम है। और मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि यहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट की एक झलक आपको मिल सकती है। तो अंदर जाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या है। वीडियोग्राफी अलाउड है कि नहीं पता नहीं, कोशिश करूँगा। और ये भी देखना है कि एंट्री टिकट कोई है कि नहीं है। ये देखिए, जेसस की मूर्ति है, एंड ये एंट्रेंस। तो जब हम अंदर आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपीज़ की एंट्री फीस है, और साथ ही साथ अगर आपको कैमरा यूज़ करना हो, मोबाइल या DSLR जो भी हो, उसके लिए भी आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये सारी फीस दे के हम अंदर आए, और अंदर आने के बाद हमें पता चला कि ये एक 7th फ्लोर बिल्डिंग है, जिसमें 2 फ्लोर बेसमेंट में है और बाकी 5 फ्लोर ऊपर है। और इन अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है, और एक विविड कलेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट के हर पहलू को कवर करने की कोशिश की गई है। लाइक इन्होंने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का टोपोग्राफिकल मैप रखा है, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में पहनने वाले जितने भी तरह के ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो रखे हैं। नागा ट्राइब्स के, खासी ट्राइब्स के, जितने भी तरह के ट्राइब्स हैं उनके द्वारा पहनने वाले सारे ऑर्नामेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। वेपन्स वगैरह जो ये यूज़ करते आए हैं ये सारे ट्राइब्स, वो सारे वेपन्स रखे गए हैं यहाँ पे। अलग अलग मॉडल्स में हैं वेपन्स के। साथ ही साथ कई और चीज़ें भी हैं, लाइक इनके कल्चर को दिखाने वाली, ये क्या काम करते हैं, किस तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ये यूज़ करते हैं, अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा कौन सी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट किस शेप में यूज़ की जाती है, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ इनकी जो मेन जो काम है इनका, बास्केट मेकिंग हो गया या लेदर क्राफ्टिंग हो गई, उसके ऊपर भी एक गैलरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई गई है। इस डॉन बॉस्को म्यूजियम के ऊपर मैंने एक अलग से ब्लॉग बनाया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे रहा हूँ, आप उसे जरूर देखें। बट इस म्यूजियम का बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा और हर टूरिस्ट को लगता होगा, वो है इसका स्काई वॉक। इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर एक स्काई वॉक बनाया गया है, जहां से आप पूरा शिलोंग सिटी देख सकते हैं, और ये व्यू सही मायने में शानदार है। इसको तो किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने इस स्काई वॉक को खूब एंजॉय किया, और उसके बाद हम लोग नीचे चले गए और डॉन बॉस्को म्यूजियम से बाहर निकल आए।
तो दोस्तों करीब करीब 2 घंटे लग गए इस म्यूज़ियम को घूमने में हमें। कि बढ़िया म्यूज़ियम था और वेल मेंटेन्ड, नीट एंड क्लीन। जो रिसर्च लेवल है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इतना रिसर्च उसके लिए चाहिए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, बट ये है कि इस म्यूज़ियम को अगर आपको घूमना हो तो इसमें आपको सही ढंग से अगर घूमना हो तो पूरा दिन देना पड़ेगा। सो हमारे पास इतना समय था नहीं, हम लोगों ने कोशिश की कवर करने की, और इसके ऊपर मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। वो ब्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ऊपर भी आप आई लिंक पे मिल सकता है वो आपको। तो आप वहाँ भी जाके इस डॉन बॉस्को म्यूज़ियम का जो पूरा ब्लॉग है उसे अलग से भी देख सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ पार्किंग लॉट की तरफ, क्योंकि कैंडी वेट कर रही है मेरा बहुत देर से। अब पता नहीं क्या कर रही होगी, लेट्स सी क्या कर रही है। ओ रानी, देखिए फ्रेंड्स, इसको कहते हैं प्योर लव। 2 घंटे से मैंने इसको बंद करके रखा है यहाँ पे। 2 घंटे से बेचारी गाड़ी में बैठी है और मेरे आते ही मुझे चाटने के लिए पागल हो रही है। 2 घंटे से मेरा वेट कर रही है, 2 घंटे से आते ही मेरे पास चली आई। अब गुस्सा दिखाएगी थोड़ा सा। बेटू, ओ पपी, कैन डू, ओ कैन डू, कैन डू, आई लव यू। सबको लव यू बोल दो, लव यू बोल दो सबको। कैन डू मेरा बाबू, मेरा बेटा हुआ था इतने देर से, मेरा बेटा, मेरा रानी। गुच्चा हो गया क्या? गुच्चा हो गया क्या? गुच्चा हो गया क्या मेरा बेटी? मेरा बेटी गुच्चा हो गया क्या? आई लव यू, आई लव यू। तो डॉन बॉस्को म्यूजियम से निकल के अब हम लोग जा रहे हैं लैटिलिम ग्रैंड कैनियन की तरफ। 26 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा था डॉन बॉस्को म्यूजियम से, और 1.25 घंटे या 1.5 घंटे का डिस्टेंस है। मुझे लगता है 2 घंटे लग जाएंगे, बट इवन देन मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि 5:30 बजे उसकी क्लोजिंग है और ये बज रहे हैं 3। लेकिन कोशिश करेंगे पहुंचने की, ट्राई तो लेंगे ही, क्योंकि मौसम भी नहीं जा पाए और अगर लैटलिम भी नहीं देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एटलीस्ट लैटलिम ग्रैंड कैनियन तो देख के आते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, शिलोंग का एकमात्र स्टेडियम है शायद फुटबॉल के लिए। हम लोग ऊपर से भी इसको देख रहे थे स्काई वॉक से। मैं खड़ा हूँ, गाड़ी का बोनट खोल के देखिए। तो गूगल मैप से आ रहे थे हम लोग और इतना घुमाई है अंदर 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 अंदर, अप डाउन कि गाड़ी महकने लगी मेरी। राशिद की भी महकने लगी, डर गए हम लोग कि कहीं क्लच प्लेट ना जल जाए। तो अब थोड़ा सा गाड़ी ठंडा करने के लिए वेट कर रहे हैं। गूगल मैप ने हमें इतना ज़्यादा घुमा दिया, इतना ज़्यादा घुमा दिया, मोहल्ले के अंदर से बाहर से, अप डाउन, 70 डिग्री पे अप, 70 डिग्री पे डाउन। गाड़ी हमारी महकने लगी। लेट भी हो गया क्योंकि जाम पूरे शहर में है। तो अब ना हम लोग जा पाएंगे लाटलिम, ना जा पाएंगे हम लोग एलिफेंट फॉल्स। ये दोनों स्पॉट्स इस बार तो गए, इस बार तो नहीं हो पाया। अब हमने और राशिद भाई ने तय किया है कि दुनिया उलट जाए, हाईवे नहीं छोड़ेंगे हम लोग, और हाईवे पकड़ के ही हम जाएंगे अपने होटल, चाहे किसी भी तरीके से हो। गूगल मैप हम लोगों ने बंद कर दिया है और लिपिका की लैंग्वेज में लोकल गूगल से पूछ के जाएंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। गूगल मैप में कोई एक ऐसा फीचर होना चाहिए जहां वो हाईवे से ही लेके जाए, आपको जबरदस्ती का डाइवर्शन ना करे। क्योंकि मैं जितनी बार गूगल मैप यूज करके घूम रहा हूँ, और आजकल एकमात्र ऑप्शन है गूगल मैप यूज करके घूमना, जितनी बार मैं घूम रहा हूँ उतनी बार मैं फंस रहा हूँ। कलकत्ता से आते वक्त भी मैं फंसा था बहुत बुरी तरीके से, शिलोंग में पहले भी फंसा था, आज भी फंसा हूँ। ये फीचर अगर कहीं किसी को पता है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं गूगल को बताने के लिए ये बात, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। अगर कहीं कोई बढ़िया रेस्टोरेंट मिल गया तो लंच भी करेंगे, नहीं तो पैक्ड लंच मंगवाएंगे कहीं से, जोमेटो या स्विगी से, और फिर होटल में जाते हैं। होटल अच्छा है, कुछ देर आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, बाकी होटल में आके आपसे मुलाकात होगी। इस शाम की चाय का लुत्फ उठाते हुए रेड टी विथ शुगर क्यूब्स।
इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है। इन्होंने हर कॉर्नर को इतने खूबसूरती से इंटीरियर किया है। चाहे इनका डाइनिंग स्पेस लीजिए, चाहे इस कैफेटेरिया का लुक लीजिए, लॉन, रिसेप्शन रूम इटसेल्फ, एवरी कॉर्नर दे हैव यूज्ड ब्यूटीफुली। बहुत सुंदर इन्वायरमेंट और ऊपर से वेदर भी बहुत खूबसूरत। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।